गुरुग्राम के सैक्टर 29 के पब के बाहर धमाका होया। जी हाँ, गुरुग्राम के सैक्टर 29 दे विच ये धमाका होया तो पब के बाहर ये धमाका होया। आस पास के लोगों के विच हड़कंप मच गया। यह तस्वीरां तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं। होर अपडेट भी आएगी, होर तस्वीरां भी आउणगियां, पर फिलहाल शुरुआती दौर दीयां तस्वीरां। धमाके मगरों हड़कंप मच गया, लोगों के विच दहशत फैल गई है। तो गुरुग्राम का ये इलाका जिथे पब्स ने, बार्स ने, तो ये सैक्टर 29 का पौश एरिया है। तो जिथे धमाके तो बाद दहशत का माहौल है, हड़कंप मच गया। की एक्सप्लोसिव इस धमाके दे विच वरते गए, धमाके के की कारण ने, किस कारण धमाका होया, तो पुलिस ने एक देसी बंब जिहड़ा है वो बरामद कर लिया है। तो गुरुग्राम के सैक्टर 29 के पब के बाहर धमाका होया, पुलिस के वलों देसी बंब नूं बरामद कर लिया गया है। धमाके मगरों हड़कंप मच गया, लोगों च दहशत फैल गई। तो किन्ने वजे का यह घटनाक्रम है, किवें यह घटनाक्रम वापरिया, ये भी जानकारी तुहाडे नाल असीं सांझी करांगे। तो इस खबर के उत्ते वधेरे जानकारी के नाल साडे सहयोगी वैशाली जुड़े ने। तो वैशाली, ये पता लग सके कि आखिर की एक्सप्लोसिव सी जिस दे कारण ये धमाका होया है, कोई जानी माली नुकसान की कोई जानकारी होवे? अमन, अभी तक जो जानकारी हमारे पास ये है कि ये सुतली बम है जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है, इसकी वजह से दहशत जरूर मच गई थी इस इलाके में। सुबह जैसे आपने बताया कि सुबह 5:30 बजे की ये घटना है और एक स्कूटी, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव उसमें वो नहीं था, स्कूटी को नुकसान हुआ है। और अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से 2 क्लबों में ऐसे बम फेंके जाने की धमकी जरूर दी गई थी कुछ दिन पहले। तो उससे भी जोड़कर ये फिलहाल एक्चुअली ये बड़ा इनिशियल अभी इंसिडेंट, मतलब इनिशियल जानकारी ही मिली है। फिलहाल पूरी मामले पर पुलिस जांच कर रही है अभी, और जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम अपने वैशाली कोई ये जानकारी मिल सकी है कि ये बंब ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ विस्फोट होया है? जी 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 अमन, स्कूटी में नहीं लगाया गया था, वो रखा हुआ था उसके आसपास। ऐसी जानकारी है कि फेंका गया है। अब वो कहां से फेंका गया है, कैसा है, ये सब कुछ अभी फिलहाल अभी हमारे पास अपडेट नहीं आई है। हम जल्दी ही पूरी अपडेट अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि वो फेंका गया था और सूचना को बरामद कर भी लिया गया है। फिलहाल पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, इलाके को पूरी जांच की जा रही है और जैसे जैसे अपडेट आएगा हम अपने बताएंगे। जी अमन। वैशाली, जिहड़ा ये पब है, ये इत्थों दा की सिनेरियो है, की आले दुआले कोई रिहायशी खेतर है या सारे पब्स एंड बार ही ने? किन्नी क वड्डी गिणती लोकां दी हुंदी है? ते क्योंकि तुसीं करीब 5 बजे का समा दस रहे हो जदों ये पूरा घटनाक्रम वापरिया, तो जाहिर है कि गिणती आम लोकां दी जां इत्थे चहल पहल घट होएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सुबह 5:30 बजे, वैसे भी सर्दियों का मौसम है, सुबह 5:30 बजे आप समझ सकते हैं कि उस तरह से तो नहीं रश रहा होगा। और ये रेजिडेंशियल एरिया था भी नहीं, सेक्टर 29 का एक मार्केट एरिया है जहां पर ये हुआ है। तो चूंकि सुबह का टाइम था तो उस हिसाब से रश भी नहीं था, इसीलिए कोई जानी नुकसान की खबर भी हमारे पास नहीं आई है अमन। लेकिन ये है कि इसकी वजह से थोड़ी सी दहशत जो है वो जरूर, भले ही सुबह का टाइम हो, लेकिन सुबह भी जो लोग होते हैं उनमें भी आपस में, उसके बाद जैसे जैसे खबर फैली तो नेचुरली लोगों में और दहशत फैल गई। तुरंत हालांकि पुलिस मौके पर आई और इस तरह से इलाके पे पूरी छानबीन शुरू कर दी गई है। लेकिन इसके अलावा क्यों फेंका गया, किसकी तरफ से फेंका गया, जैसे कि मैंने अभी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने कुछ दिन पहले एक धमकी जरूर दी थी, तो उस मामले से भी जोड़कर देखा जा सकता है, या फिर वजह क्या रही, किसने फेंका, ये सब कुछ अभी जांच का विशाली। क्योंकि जेकर एक नज़र इस नूं वेख्या जाए, क्योंकि जिवें तुसीं जानकारी दे रहे हो, एक तो टाइमिंग वेखनी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सवेरे 5 साढ़े 5 के विचाले का समा, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होएगी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होणगे। दूजी गल ये कि ये वो इलाका जिथे आम तौर के उत्ते दिन वेले या रात वेले लोगों की चहल पहल होंदी है। तो ये मन के चलिया जाए कि ये जिहड़ा बंब धमाका किया गया, इसका मकसद शायद बहुत बड़ा नुकसान ना करने की बजाय लोगों च दहशत पैदा करना है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहने जा रही थी कि लोगों में दहशत पैदा करना शायद इसका मकसद रहा होगा। क्योंकि टाइम जो चुना गया है सुबह 5:30 का, उस टाइम पे सबको पता होता है कि उस टाइम पे उतना पब्लिक उस टाइम पे नहीं होती, भले ही वो मार्केट एरिया है। अगर ये 10 बजे के बाद होता तो जेन्युइनली बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन चूंकि टाइम ऐसा था, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लोगों को डराना, उनमें दहशत फैलाना शायद मकसद रहा होगा। हालांकि जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि
बहुत ही इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। जी, तो जी। ऐसे में से जैसे जैसे पुलिस की अपडेट्स आएंगे उस हिसाब से हम और ज्यादा एक कह सकते हैं कि कंफर्मेशन इन चीजों पर दे सकते हैं। लेकिन चूंकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो अभी तक की जो हमारे पास इन्फो आई है उससे यही पता चल रहा है कि शायद डराने की मकसद से ये इस तरह की घटना या इस तरह की हरकत किसी ने की है। अब किसने की है, क्या है, ये सब कुछ अभी जैसे जैसे पुलिस अपडेट देगी उसके बाद हमें पता चलेगा। वैशाली एक चीਜ਼ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। जी जी, जो जानकारी है वो ये है कि जैसे हरियाणा में कुछ एक मामलों में मैं आपको बता दूं, ये रंगदारी मांगने की वारदात पिछले काफी समय से हमारे सामने आ रही है जी। तो ये खबर जरूर आई है कि रंगदारी यानी कि वो जो फिरौतियां मांगते हैं उनसे रिलेटेड ये कहीं न कहीं मामला है। जो 2 क्लबों में बम फेंके जाने की धमकी दी गई थी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से, उसमें रंगदारी मांगने की घटना जुड़ी हुई थी, यानी उनसे फिरौती मांगी गई थी। तो अभी ये जो बम फेंका गया इसको लेकर कोई पुलिस को जरूर सूचना दी गई, उसके बाद ही पुलिस आई। लेकिन रंगदारी को लेकर जो खबर आई उसमें हमारे पास ऑफिशियल इस तरह की शिकायत का लेटर या इस तरह का वो नहीं है। लेकिन ये खबर जरूर है कि 2 क्लबों में फिरौती मांगने की घटना जो है कुछ दिन पहले हुई थी और पुलिस को इस मामले में खबर दी। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਹੋਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल अमन, यही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि ये मार्केट एरिया है और ऐसे में लोग शायद इसी वजह से और डर रहे हैं कि ये तो सुबह का वक्त था, अगर उस बिजी टाइम में हुआ होता या फिर शाम के टाइम में हुआ होता तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि जो टाइम चुना गया है बम फेंके जाने के लिए, इससे इसका मकसद जरूर इसमें समझ में आता है कि लोगों में दहशत पैदा करना ही इसका मकसद रहा होगा, तभी इतना अर्ली मॉर्निंग इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी शुरुआती जब तक जांच नहीं पहुंची है एक सर्टेन एरिया तक तब तक पुलिस कुछ भी कहने से बचे। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी ही देर में हमारे पास तमाम अपडेट्स होंगी इस मामले को लेकर और क्यों क्या कहाँ सब कुछ इस बारे में पुलिस जरूर अपडेट बिल्कुल क्योंकि शुरुआती जानकारी है विशाली पल पल ये जानकारी बदलती रहती है क्योंकि जदों तक एग्जैक्ट ਜਿਹੜੇ फैक्ट्स ने वो साढ़े सामने नहीं आ जाते कुछ भी किया नहीं जा सकता। पर जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ विशाली पहली नज़र इस पूरे घटनाक्रम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ क्योंकि ये पौश इलाका है, ਇੱਥੇ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਬਸ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। जी 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 बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया ये सेक्टर 29 मार्केट एरिया है तो नेचुरली वहाँ पे और वैसे भी साइबर सिटी है, यहाँ पे CCTV वगैरह का इस चीज से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिहाज से काफी कुछ किया गया है। तो ऐसे में पुलिस भी इन तमाम पहलुओं पर ये जांच कर रही है। तमाम CCTV खंगाले जाएंगे, तमाम एरियाज को जो जहाँ पे जांच हो रही है वहाँ के लोगों से जो भी मौजूद थे उनसे पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, इस मामले में CCTV अगर पुलिस को मिल रहा है या मिलता है तो उसमें जरूर एक मील का पत्थर साबित होगी। CCTV में जरूर दिखेगा कि माजरा क्या है, किसने फेंका, क्या क्यों किया गया, या फिर उसके बाद कड़ियां जुड़ती जाएंगी और उसके बाद जांच जो है वो आगे बढ़ेगी और उसके बाद पता चलेगा कि ये क्या वही चीज है यानी कि जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से जो 2 क्लबों में बम फेंके जाने की धमकी दी गई थी उससे जुड़ा कोई मामला है। ये चीजें जैसे जैसे जांच होंगी वैसे वैसे सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि इनिशियल अभी इंफॉर्मेशन है तो अभी फिलहाल हमारे पास इतनी ही इन्फो है कैसे सूत्री बम फेंका गया है उसमें सुबह 5:30 बजे। बिल्कुल विशाली ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਪਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 5:30 ਵਜੇ ਦੀ ਕਰੀਬ। ਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਹੋਏਗੀ।